नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति ने उज्जैन में बाबा महाकाल का किया अभिषेक, साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। नंदी हॉल में शिव आराधना की गई। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति राज्यपाल और सीएम ने 59वें महाधिवेशन का किया उद्घाटन। महाधिवेशन में सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा है कि महाकाल की पवित्र धरती पर राज्य की जनता की ओर से राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं। सीएम शिवराज ने कहा कि त्रिवेणी संगम है और महामहिम पवित्र कार्य के लिए पधारे हैं। ये आनंदी काल से ज्ञान है और वैराग्य की धरती है और यहाँ से लोक सेवा की प्रेरणा मिलती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किया स्वागत। राज्यपाल ने संबोधन में कहा है कि प्राचीन काल से ही रोगों के उपचार में आयुर्वेद की अहम भूमिका। राज्यपाल ने कहा है कि भारत में आयुर्वेद का विकास लाभकारी और आशाओं का केंद्र है। आज इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुरूप मान्यता की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महा अधिवेशन को किया संबोधित, कहा कि मैं उज्जैन में रह चुका हूं और यहां से गलियों से वाकिफ भी हूं। उज्जैन ऐसा शहर है जिसके प्राचीन इतिहास से मेरी भी इससे अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने उज्जैन से जुड़ी विभूतियों का भी जिक्र करते हुए कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की ये नगरी है। रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भूमि में मैं बार बार नमन करता हूं। उम्मीद है कि आयुर्वेद सम्मेलन के परिणाम देश और दुनिया के लिए लाभदायक साबित होंगे। पीएम मोदी ने की मन की बात। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप से दिख रहा है नया भारत। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार। कांग्रेस विधि विभाग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कमलनाथ ने दिया बयान, कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। आजकल हर जगह हो रहा है विवाद, देश में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन को हमें दूसरों को समझाना होगा। भोपाल में कांग्रेस विधि विभाग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हंगामा, कार्यक्रम की जानकारी न देने से नाराज हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। अधिवक्ता सम्मेलन में विवेक तन्खा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी में कम पढ़े लिखे लोग ये बहस तक करना नहीं आता। जबलपुर से बीजेपी सरकार के पतन का बिगुल बजाएंगे। पत्नी संग दिग्विजय सिंह पहुंचे नरसिंहपुर। विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गृह मंत्री के बयान को बताया समय की बर्बादी। बलौदा बाजार में 100% वैक्सीनेशन का रखा गया टारगेट। कलेक्टर ने गांव का किया दौरा, वैक्सीनेशन के लिए जानकारी। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ी साजिश को किया नाकाम। आईडी बम किया गया बरामद। चिंतालनार थाना क्षेत्र के राउगुड़ा चेहड़ी इलाके से किया गया बरामद। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव कार्यक्रम की दी जाएगी जानकारी। शिवपुरी जिले में इस बार बैलेट पेपर से कराया जाएगा पंचायत चुनाव। जिले में 587 पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 1758 मतदान केंद्र। शिवपाल जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,20,553 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4,57,350। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नगर पालिका कुम्हारी का किया दौरा। कलेक्टर ने पहले दिए गए पट्टे के सर्वे कार्य का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नगर पालिका कुम्हेरी के प्रथम चरण में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 1,91,000 आवेदन प्राप्त। 471 पात्र और 620 अपात्र पाए गए हैं। द्वितीय चरणों में 620 से 86 हितग्राहियों को पात्र का पट्टा वितरित किया गया। जांजगीर चांपा में मनरेगा कर्मचारियों में निकाली वादा निभाओ रैली। मांगों को लेकर सीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धमतरी के वनांचल इलाके में कराका गांव में पेयजल संकट, पानी की किल्लत से परेशान लोग।
प्रशासन की कई बार अवगत करा चुके हैं समस्या से, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला, जिसकी वजह से जनता काफी लंबे वक्त से परेशान है। सरगुजा पुलिस ने की फिट कॉप फिट सिटी की शुरुआत। शहर के गांधी स्टेडियम में आयोजित फिट कॉप फिट सिटी में पुलिस अधिकारी के साथ आम नागरिक भी रहे मौजूद। इस मुहिम का मकसद स्वस्थ रहना है, जिससे शरीर को स्वस्थ रहने के साथ साथ दिमाग प्रेशर से भी छूट मिलेगी। आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारी की इस दौड़ में हुए शामिल। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरी कोसाबाड़ी के जंगल में खेल रहे थे जुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से करीब 31,000 रुपए भी नकदी बरामद किए। जांजगीर चांपा में गेट से टकराई तेज रफ्तार बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे, हादसे में पति की मौत। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और बच्चा घायल है। सूचना मिलते पुलिस की टीम भी मौके पहुंची। घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, इलाज जारी। कांकेर में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। देरी से पहुंची 108 एम्बुलेंस। राहगीरों ने गंभीर घायल को पहुंचाया अस्पताल। छिंदवाड़ा में 6 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर व्यापारी से की गई लूट की घटना। ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद। निजी अस्पताल में अटेंडेंट बनकर घुसा था चोर। दिन दहाड़े मरीज के परिजन का फोन और 30,000 रुपए लेकर फरार। जांजगीर चांपा में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। शादी नहीं होने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। भिलाई के जुमल थाना क्षेत्र के नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज की जा रही और कार्रवाई भी जारी है। पीड़िता की मां ने अब पूछताछ, तब नाबालिग ने सुनाई आप बीती। गुना में एक महिला के गले से बाइक सवार चेन खींचकर फरार हो गए। देर रात 2 बाइक सवार अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को दिया अंजाम। दोनों आरोपी चेहरे पर नकाब पहनकर आए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ₹700 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ का सिलसिला जारी। आरोपी फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर टैक्स की करते थे ठगी। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई दस्तावेज भी किए बरामद। बड़वानी में 2 बाइक सवारों के बीच आपस में टक्कर के बाद भारी विवाद थाने के सामने चल रहा था। लात घुसे तमाशा देखने लोगों का लगा जमावड़ा। पुलिस ने हल्के बल का भी इस्तेमाल किया है। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। गर्मी और उमस से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया। जल्दी हो सकती है बारिश। देश में बढ़ रहे यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आप क्रिकेट में रन बनने को देखकर काफी खुश होते हैं, वैसे ही देश में यूनिकॉर्न की गिनती जानकर भी खुशी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश ने एक और सेंचुरी मारी है। देश के ने आज यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार हो चुकी है, जिनकी कीमत करीब 7.5 हजार करोड़ है। स्टार्टअप पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप से नया भारत नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में नए स्टार्टअप को शुरू करने वाले इंसान की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बूथ नंबर 69 में पीएम मोदी की मन की बात को सुनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी रहे मौजूद। दुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। सांसद सहित कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। देवबंद में चले जमीयत सम्मेलन के दूसरे दिन मसूद असद मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की। मुसलमान जलसे में मदनी ने कहा है कि डरने की कोशिश नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क हमारा है, हमारा मजहब पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाओ।
मदनी ने कहा है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। पिछले 10 साल से हम सब्र कर रहे हैं, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजू जनता दल ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी से सस्मित पात्रा को पार्टी ने दूसरी बार राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ चुकी है। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जेल से आने के बाद आजम खान ने अपने समर्थकों से कहा था कि वे स्वस्थ नहीं है। उन्होंने इलाज के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा था। हरियाणा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में आने वाला है तूफान। ज्ञानवापी मामले पर चर्चा करते हुए आपत्तिजनक बयान को लेकर मुश्किल में फंसी बीजेपी प्रवक्ता नूपुर। महाराष्ट्र में दर्ज हुआ केस। बिहार के गोंडा स्टेशन पर नॉन इंटर कॉलिंग कार्य को लेकर पूर्व अध्यक्ष रेल की ओर से आने जाने वाली 48 ट्रेनों को किया गया रद्द। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की। समस्तीपुर रेल मंडल से दिल्ली और अमृतसर से खुलने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिए जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य में धीरे धीरे संक्रमण फैल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 529 केस सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2828 केस सामने आए। बीते दिन 2685 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,26,11,370 पहुंच चुका है। एक्टिव केसों की संख्या 789। एक जून से देश भर में कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। इन बदलाव का आमजन की जेब पर सीधा असर होगा। 1 जून से बदलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक से पेमेंट का तरीका। एक जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होगा महंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 40 बेसिक पॉइंट से बढ़ाकर 7.0% किया। 1 जून से सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा चरण होगा शुरू। अब 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिले में भी हॉलमार्किंग सेंटर्स खोले जाएंगे। जून 2022 में बैंकों की रहेगी 8 दिन की छुट्टी, इसमें से 6 दिन वीकेंड। देश में लगातार हो रही बिजली की कमी को देखते हुए सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने लिया बड़ा फैसला। कोल इंडिया 7 साल बाद करेगी कोयला इंपोर्ट। अप्रैल में हुई बिजली संकट की स्थिति से बचने के लिए कोल इंडिया 2015 के बाद पहली बार करेगी कोयल इंपोर्ट। देश बीते 6 साल के सबसे खराब बिजली संकट से जूझ रहा है। पीएम मोदी 31 मई को हिमाचल के शिमला के दौरे पर रहेंगे। वहां होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने शिमला में घरों और बाजारों में निमंत्रण देना शुरू किया। करीब 50,000 किसान शिमला में पीएम मोदी के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त ऑनलाइन रिलीज करेंगे। चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है जापान सरकार भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों समेत 12 देशों को हथियार करेगा निर्यात। जापान फाइटर जेट और मिसाइल समेत अन्य हथियारों को निर्यात करने की बना रहा है योजना। अगले मार्च तक निर्यात से जुड़े रेगुलेटरी में बदलाव हो सकते हैं।
जापान सरकार उन देशों के जरिए चीन के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाना चाहती है जिन्होंने जापान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन में बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद रूस की सेना जीत की ओर बढ़ रही है। रूसी पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर जीत का दावा कर रहा है। एक यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना को लुहांस्क क्षेत्र से हटा सकती है पीछे। रूस का फोकस अब कीव के बजाय डॉनबास इलाके पर। महंगाई और बिजली संकट का सामना कर रहा है पाकिस्तान। पानी का मुद्दा भारत के साथ बातचीत करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से नियुक्त 5 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सोमवार से नई दिल्ली का दौरा करेगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच रूस ने 1000 किलोमीटर तक मारने वाले ज़िरकाना मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये भारत की ब्रोमोस से 3 गुना ज्यादा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को बैरेंटेड सी में तैनात वॉरशिप एडमिरल गोशकोवो से लॉन्च किया गया। बुलबुलैया 2 की सुनामी में डूबी फिल्म। अनेक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई कोई भी कमाल। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को करीब 2 से 3 करोड़ रुपए ही कमाए। कांसे से सामने आया दीपिका पादुकोण का नया लुक। दीपिका ने कांसे 2022 में अपने लेटेस्ट साड़ी लुक से कहर बरपाया। कांसे की क्लोजिंग सेरेमनी में एक्ट्रेस ने सिजलिंग रफल साड़ी पहनकर अपने दिलकश अंदाज से दुनिया भर के लोगों का दिल जीता। यूईएफ चैंपियन लीग के फाइनल में स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 24 बार खिताब अपने नाम किया। देर रात खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से हराया।